नमस्कार। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और ब्रह्मांडी यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम जिस विषय को गहराई से समझने वाले हैं वो कोई साधारण इतिहास नहीं है। ये शिव, शक्ति और योग की उत्पत्ति का वो प्राचीन वृत्तांत है जो गुरु गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के उदय की पूरी कहानी बताता है। ये पूरी कथा स्कंद पुराण से ली गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय रहस्य की गहराई में गोता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से देवर्षि नारद ने एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा था। वे जानना चाहते थे कि भगवान शिव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उनके वरदान के बाद मत्स्येंद्रनाथ ने योग का संसार में प्रचार आखिर कैसे किया और उनका वह परम शक्तिशाली शिष्य कौन था जिसने नाथ संप्रदाय को पूरी दुनिया में फैला दिया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले सृष्टि के मूल दर्शन की ओर लौटना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के मूल की, यानी शिव और शक्ति की। देखिए, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति किसी आम भौतिक घटना से नहीं हुई थी। इसकी जड़ें भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए एक बेहद गहरे दार्शनिक संवाद में छिपी हैं। ये बातचीत अस्तित्व, अहंकार और चेतना के बिल्कुल सूक्ष्म स्तर को छूती है। हुआ यूं कि देवी पार्वती, जो स्वयं अचिंत्य शक्ति और महामाया की स्वामिनी है, उन्होंने एक बार थोड़ा अभिमान में आकर भगवान शिव से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। उनका मानना था कि उनकी शक्ति पूर्ण है और भगवान शिव से उसे अलग किया ही नहीं जा सकता। उनका सीधा सा कहना था कि शिव और शक्ति बिल्कुल वैसे ही जुड़े हैं जैसे पुरुष और प्रकृति। यानी देवी का सोचना था कि माया या शक्ति के बिना परम चेतना का कोई वजूद ही नहीं है। अब देवी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने जो दार्शनिक उत्तर दिया वो सच में कमाल का था। उन्होंने एक बहुत ही सटीक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सच है कि जहाँ घड़ा है वहाँ मिट्टी जरूर होगी, लेकिन जहाँ मिट्टी है वहाँ घड़ा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक इसी तरह आकाश सभी पदार्थों में मौजूद है, लेकिन सभी पदार्थ आकाश में व्याप्त नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि माया या शक्ति शिव पर निर्भर जरूर है, लेकिन परम चेतना यानी स्वयं शिव माया से पूरी तरह स्वतंत्र हैं और उसके परे हैं। आगे बढ़ते हैं अवतार और उस अंतिम परीक्षा की ओर, जहां माया और समाधि का आमना सामना होता है। देवी पार्वती के इस भ्रम को दूर करने और योग मार्ग की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची। जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने अपने ही आत्मबल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा आदिनाथ शिव के रूप में ही रहा और दूसरे हिस्से ने गोरखनाथ का रूप धारण कर लिया। यह अवतार एक सुनसान पर्वत पर जाकर घोर एकांत समाधि में लीन हो गया। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उस पर्वत पर भेजा ताकि वे खुद उस महायोगी को देख सकें। वहां पहुंचकर देवी ने अपनी सबसे शक्तिशाली माया और भ्रम का ऐसा जाल बिछाया जिसने बड़े बड़े देवताओं तक को वश में कर लिया था। लेकिन कमाल की बात देखिए, गुरु गोरखनाथ की उस अटल समाधि के सामने वो माया टिक ही नहीं पाई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तपती हुई दोपहर के सूरज के सामने छोटे छोटे तारे गायब हो जाते हैं। गोरखनाथ की उस अचल स्थिति ने माया के हर एक प्रभाव को शून्य कर दिया। अपनी महामाया को इस तरह विफल होते देख देवी पार्वती को अपनी हार माननी पड़ी। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि परम सत्ता वाकई माया से पूरी तरह स्वतंत्र रह सकती है। और ठीक उसी समय भगवान शिव ने यह महावाक्य कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोरखनाथ कोई और नहीं बल्कि वे स्वयं ही हैं। आखिरकार प्रकाश से प्रकाश अलग कैसे हो सकता है? संसार के कल्याण और योग मार्ग की रक्षा के लिए ही शिव ने यह स्वरूप धारण किया था। यह एक ऐसा अवतार है जो समय, काल और माया सबसे पूरी तरह परे है। अब आते हैं योग की उस परिवर्तनकारी शक्ति पर जो हमें माया से परे ले जाती है। शिव और शक्ति के इस संवाद से ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि योग ही माया से परे जाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक योगी के लिए इन सब बातों का व्यवहारिक जीवन में क्या अर्थ है?
भगवान शिव बताते हैं कि केवल योग विद्या ही वो सच्चा मार्ग है जिससे मृत्यु को जीता जा सकता है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। एक सच्चा योगी अगर चाहे तो सूक्ष्म शरीर धारण कर सकता है, आकाश में भ्रमण कर सकता है, 100 युगों तक जीवित रह सकता है और यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु के स्तर के कार्यों को भी करने में पूरी तरह समर्थ हो जाता है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि योग सिर्फ एक शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि ये परम स्वतंत्रता और असीमित शक्ति का एक पूरा विज्ञान है। चलिए अब देखते हैं कि नाथ संप्रदाय का ये ज्ञान दुनिया के कोने कोने तक कैसे पहुंचा। अब उस ब्रह्मांडीय और दार्शनिक स्तर से वापस अपनी पृथ्वी की ओर लौटते हैं। देवर्षि नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे इस दिव्य ज्ञान ने संसार में अपना रूप लिया। नाथ परंपरा का ऐतिहासिक सफर यहीं से स्पष्ट होता है। भगवान आदिनाथ शिव के वरदान के बाद महाप्रकाश मत्स्येंद्र नाथ सागर के तट पर घोर तपस्या में लीन थे। तब स्वयं शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ वहां पधारे। उन्होंने अपनी समाधि के प्रभाव से मत्स्येंद्र नाथ को जगाया, उनसे योग पद्धति का ज्ञान मांगा और अत्यंत विनीत भाव से स्तुति करते हुए औपचारिक रूप से नाथ का पद प्राप्त किया। बस यहीं से योग के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। अब सोच रहे होंगे कि उस ऐतिहासिक मिलन का अंतिम परिणाम क्या हुआ। नतीजा ये हुआ कि ये अत्यंत गूढ़ योग विद्या दुनिया के सामने बिल्कुल स्पष्ट और अलग-अलग शाखाओं में प्रकट हुई, जैसे राजयोग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग और ध्यान योग। गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ की उसी अनन्य परंपरा ने इस पवित्र ज्ञान को व्यवस्थित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां इस विद्या को अच्छे से समझ सके और इसका अभ्यास कर सके। अब ज्ञान को आगे फैलाना भी तो अपने आप में एक विशिष्ट विज्ञान है ना? गुरु गोरखनाथ ने ज्ञान के संचार के लिए 3 बिल्कुल सटीक विधियों का उपयोग किया। पहला था शक्तिपात, यानी सीधे अपनी ऊर्जा का संचार करना। दूसरा तरीका था करुणावलोकन, यानी सिर्फ एक करुणापूर्ण दृष्टि मात्र से ही शिष्य का कल्याण कर देना। और तीसरा था उपदेश, यानी मौखिक रूप से विद्या प्रदान करना। इन्हीं 3 अचूक विधियों के माध्यम से उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और ऋषि मुनियों को दिव्य ज्ञान दिया और उन्हें अमर पद का भागी बनाया। अंत में मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा विचार रखना चाहूँगा। जरा सोचिए, यदि प्राचीन योग विद्या में मृत्यु को पार करने, ब्रह्मांड के भ्रमों को नष्ट करने और देवताओं के समान शक्तियां प्राप्त करने की सर्वोच्च क्षमता है, तो वर्तमान समय में मानव मन और चेतना के भीतर कितनी असीमित क्षमताएं सुप्त अवस्था में यानी सोई हुई पड़ी हैं। क्या मानवता उस परम चेतना तक पहुंचने के लिए आज तैयार है? इस गूढ़ विषय को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसकी गूंज अनंत काल तक रहने वाली। जरा सोचिए, एक शिष्य अपने गुरु के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है? और क्या सच में इस दुनिया में पूरी तरह से अहंकार रहित यानी शून्य अहंकार वाला समर्पण मौजूद है? आज का हमारा ये विश्लेषण ना इसी चरम सीमा का परीक्षण करेगा। ये केवल कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान और आत्मिक समर्पण का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो सीधे हमारे मन पर चोट करता है। ठीक है, तो चलिए इस दर्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस कथा के मर्म तक पहुंचने से पहले हमारे लिए नाथ परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई आज के जमाने के स्कूल या कॉलेज वाला शिक्षक विद्यार्थी वाला रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा अटूट और पवित्र बंधन है जहां सीधे आध्यात्मिक ज्ञान का संचार होता है। यहाँ गुरु ही मार्गदर्शक है, गुरु ही ईश्वर है और गुरु की एक आज्ञा, बस वही शिष्य के जीवन का इकलौता लक्ष्य है। और हमारी आज की पूरी चर्चा इसी मजबूत नींव पर खड़ी है। भाग 1, गुरु का दृष्टिकोण और कनकगिरी में गुप्त परीक्षा। कहानी यहाँ से एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। होता क्या है कि जगन्नाथ जी की तीर्थ यात्रा पर जाते समय मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ कनकगिरी नाम के एक गांव के बाहर रुकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से हम कहानी को गोरखनाथ की नजरों से नहीं, बल्कि उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ के दृष्टिकोण से देखेंगे। एक गुरु जब अपने सबसे प्रिय शिष्य को परखने की ठान ले, तो उसकी योजना कितनी गुप्त और कितनी कठोर हो सकती है, बस यही हम आगे देखने वाले हैं।
अब मत्स्येंद्रनाथ के मन में उस वक्त क्या चल रहा था? उनके आंतरिक विचार थे, मुझे अपने शिष्य की भक्ति की गहराई की परीक्षा लेनी ही चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोरखनाथ से बस इतना कहा कि उन्हें बहुत जोर की भूख लग रही है और वे गांव जाकर कुछ भिक्षा मांग लाएं। सुनने में तो यह बहुत ही आम सी आज्ञा लगती है ना? लेकिन असल में ये उस महापरीक्षा का पहला कदम था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भिक्षा में आखिर मिलता क्या है। गुरु की आज्ञा मिलते ही गोरखनाथ एक ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। संयोग से वहां श्राद्ध का आयोजन चल रहा था, तो उन्हें बड़े ही आदर सत्कार के साथ अत्यंत स्वादिष्ट और प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है, जिसमें कई सारे व्यंजन और खास तौर पर वड़े शामिल थे। गोरखनाथ खुशी खुशी भोजन लाकर गुरु को अर्पित करते हैं। मत्स्येंद्रनाथ भोजन करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो विशेष रूप से उन वड़ों की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, वाह, वड़े इतने स्वादिष्ट थे कि मन ही नहीं भरा। और फिर वो गोरखनाथ को उसी घर से 1-2 बड़े और लाने की आज्ञा दे देते हैं। भाग 2, वापसी और क्रोध, एक बड़े के बदले आंख। अब इस आज्ञा के बाद से शुरू होता है परीक्षा का दूसरा और सबसे भयानक चरण। गोरखनाथ बिना कोई सवाल किए, बिना एक पल गंवाए, अपने गुरु की लालसा पूरी करने के लिए तुरंत उसी ब्राह्मण के घर वापस पहुंच जाते हैं और दरवाजे पे फिर से अलग जगाते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थीं। यहाँ क्रोध और शांति का जो टकराव होता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ उस घर की ब्राह्मणी का भयंकर क्रोध फूट पड़ता है। वो उन्हें लालची और ढोंगी तक कह डालती है कि अभी तो इतना सारा भोजन देकर भेजा था और तुम फिर से मुफ्त का खाने आ गए। और दूसरी तरफ गोरखनाथ की नम्रता देखिए। उन्होंने अत्यंत शांति से हाथ जोड़कर कहा कि वे अपने लिए नहीं बल्कि अपने गुरु के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें वड़े बहुत पसंद आए। और तभी गोरखनाथ एक ऐसी बात कह देते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं कि एक वड़े के बदले में माता जो चाहे मांग ले, वे खुशी खुशी दे देंगे। सोचिए जरा, सांसारिक क्रोध और एक सन्यासी की विनम्रता का ऐसा चित्र आपने कहीं और सुना है? अब गोरखनाथ की इस असीम विनम्रता ने उस क्रोधित महिला के गुस्से में मानो घी का काम किया। उसने झल्लाते हुए ताने के स्वर में एक बड़ी ही अजीब और क्रूर शर्त रख दी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान तो दे दूंगी, परंतु उसके बदले में मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए। ये कहानी का वो चरम बिंदु है जहां आकर शायद कोई भी आम इंसान अपना आपा खो देता या चुपचाप वहां से लौट आता। लेकिन मत भूलिए, सामने स्वयं गोरखनाथ खड़े थे। भाग 3, सर्वोच्च बलिदान, भक्ति का शिखर। यहाँ आकर हमारी कथा थोड़ा गंभीर रूप ले लेती है। ये भक्ति का वो शिखर है जहाँ शरीर और भौतिक पीड़ा का कोई वजूद ही नहीं रह जाता। अब तक ये कथा सिर्फ आज्ञा पालन की थी, लेकिन अब ये आत्म बलिदान की एक ऐसी अविश्वसनीय गाथा बनने जा रही है जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। और ये घटना बड़ी ही स्पष्टता से उस मनोविज्ञान को दर्शाती है जिसे हम निर्विकार भाव कहते हैं। बिना एक सेकंड की भी हिचकिचाहट के गोरखनाथ ने अपनी ही उंगलियों से अपनी एक आंख निकाल ली। खून से लथपथ वो आंख उन्होंने उस महिला की ओर बढ़ा दी। सोचकर ही सिहरन होती है कि भयंकर पीड़ा हो रही होगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐतिहासिक शांति थी। वे पूरी तरीके से निर्विकार थे। ये दृश्य शारीरिक कष्ट से कहीं ऊपर उठकर गुरु आज्ञा के लिए पूर्ण और बिना शर्त समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब जरा उस महिला की हालत के बारे में सोचिए। ये दृश्य कितना विरोधाभासी है। जिस सन्यासी को उसने महज ताना मारा था, उसने सचमुच अपनी आंख निकालकर उसके सामने रख दी। वो महिला डर के मारे बुरी तरह कांपते हुए घर के अंदर भागी। एक वड़ा लाकर गोरखनाथ के हाथ में रखा और झट से दरवाजा बंद कर लिया। और बाहर गोरखनाथ अपनी ही आंख हाथ में लिए अत्यंत शांति से खड़े बस यही कहते रह गए, माई, इस आंख को तो ले जा। एक तरफ भय की चरम सीमा और दूसरी तरफ शांति की असीम सीमा। भाग 4, गुरु के पास वापसी और सत्य का प्रकटीकरण। इस अकल्पनीय बलिदान के बाद हमारा दृष्टिकोण वापस गुरु की ओर मुड़ता है। गोरखनाथ अपने गुरु के पास लौटते हैं। ध्यान रहे, यहां गोरखनाथ का लक्ष्य अपनी कोई महानता दिखाना बिल्कुल नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था, बिना किसी बाधा के अपने गुरु को उनका प्रिय भोजन सौंपना। अब देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। गोरखनाथ बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके गुरु उनकी ये हालत देखकर परेशान हो, इसलिए उन्होंने तुरंत उस खून से सने घाव पर एक पट्टी बांध ली। फिर उन्होंने जाकर बड़े ही आदर से गुरु को वो वड़ा भेंट किया। परंतु एक सिद्ध गुरु की नजरों से भला क्या छिप सकता है।
मत्स्येंद्रनाथ ने तुरंत उस पट्टी के बारे में सवाल कर लिया। गोरखनाथ ने शुरू में तो बात टालने की कोशिश की, कहा अरे कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब गुरु ने थोड़ा सख्ती से पूछा तो फिर कोई चारा नहीं था। उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी सच्चाई अपने गुरु के सामने रखनी ही पड़ी। भाग 5, दिव्य दृष्टि और गुरु की शाश्वत कृपा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सच्चाई सामने आई तो क्या गुरु को बहुत दुख हुआ? नहीं, मत्स्येंद्रनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका हृदय गर्व से फूल गया, क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गया था कि उनका ये शिष्य उनके लिए बिना किसी सवाल के अपने प्राण तक न्योछावर कर सकता है। परीक्षा पूरी हो चुकी थी और गोरखनाथ उसमें 100% सफल रहे थे। कहते हैं ना, जो गुरु अपने शिष्य की इतनी कठोर परीक्षा ले सकता है, वो उसकी रक्षा करना भी भली भांति जानता है। मत्स्येंद्रनाथ ने एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया और गोरखनाथ की निकाली हुई आंख को वापस उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। चमत्कारिक रूप से एक ही क्षण में उनकी आंख पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई और उनका सारा कष्ट हमेशा के लिए दूर हो गया। यह घटना गुरु की उस असीम शक्ति और कृपा को दर्शाती है जो एक पूर्ण समर्पित शिष्य पर हमेशा एक रक्षा कवच की तरह बनी रहती है। तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इस अद्भुत और अकल्पनीय भक्ति के बदले मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें क्या दिया। उन्होंने गोरखनाथ को अनगिनत आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि संसार में गोरखनाथ का यश स्वयं उनके गुरु यानी मत्स्येंद्रनाथ से भी अधिक फैलेगा। वे नाथ सिद्धों के सर्वोच्च नेता माने जाएंगे और पूरे भूमंडल पर धर्म का व्यापक प्रचार करेंगे। गुरु ने स्पष्ट कर दिया कि वो वड़ा तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो गुरु भक्ति की अंतिम परीक्षा को लेना था, जिसमें गोरखनाथ ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस महापरीक्षा के बाद गुरु और शिष्य पूरे 1 महीने तक उसी गांव में एक साथ रुके। और यकीन मानिए, ये कोई आराम करने या छुट्टियां बिताने का समय नहीं था। इस 1 महीने के दौरान मत्स्येंद्रनाथ ने अपने इस परखे हुए सिद्ध शिष्य को सभी प्रकार की शास्त्र विद्याओं में निपुण बनाया। उन्होंने गोरखनाथ को कई गुप्त मंत्र और सिद्धियां प्रदान की। असल में यह परीक्षा पास करने के बाद का वो विशेष समय था जब गुरु ने अपना संपूर्ण आत्मिक ज्ञान पूरी तरह से अपने शिष्य को सौंप दिया। तो चलिए अपने इस विश्लेषण को हमें गहरे चिंतन के साथ यहीं विराम देते हैं। आज की हमारी इस आधुनिक दुनिया में जहां हर जगह सिर्फ तर्क, फायदे नुकसान और व्यक्तिगत अहंकार का ही बोलबाला है, क्या इस प्रकार का पूर्ण अहंकार रहित समर्पण कल्पनीय भी है? गोरखनाथ की ये शक्तिशाली कथा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची सीख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या हम अपने अहंकार को इस हद तक पीछे छोड़ सकते हैं? आज के इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।